गुड मॉर्निंग इंडिया। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से बातचीत करके। सबसे पहले तो मैं संजीव जी, दिलजीत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज ये मौका दिया आप सबसे बात करने का। और पवन जी ने बहुत ही अच्छा प्लान दिखाया, तो उनके लिए भी क्लैपिंग बनती है। मेरा ख्याल सभी डाउट उन्होंने क्लियर कर दिए हैं और बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का बचा नहीं है। और सारे लीडर्स ने प्लैटिनम्स, फाउंडर प्लैटिनम्स, एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं। और मुझे लगता है जितने भी लोग यूट्यूब पे या जूम पे जुड़े हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं या जो नए नए हैं इस बिजनेस में, तो उनको क्लैरिटी हो गई होगी कि ये बिजनेस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही पावरफुल है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, राइट। इससे पहले कि मैं आपसे और बातें करूं, मैं आपको पहले तो दशहरा की आज बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, जैसे बताया, माई सेल्फ विमल जैन। मैं पहले पंजाब नेशनल बैंक में जॉब किया करता था इस बिजनेस में आने से पहले, राइट। तो मैंने भी लगभग 15 साल पहले इस बिजनेस की बदौलत अपनी अच्छी जॉब से फ्रीडम ले ली थी। जैसे आज सुधीर जी ने बताया कि उन्होंने 15 दिन पहले फ्रीडम ली है, मैंने 15 साल पहले ली थी। तो हम सुधीर जी को आज बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला लिया है। और एम्प्लॉई जो वो थे पहले बहुत अच्छे लेवल पे थे और बहुत बड़ी कंपनी में थे, फिर भी उन्होंने ये फैसला लिया है कि मुझे एंटरप्रेन्योर की लाइफ ही लीड करनी है, राइट। जॉब कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, बट अगर आपके पास उससे बेटर विकल्प हो और आप उसको चूज करना चाहें तो ये और भी खुशी की बात है, राइट। सो सुधीर जी को हम बहुत पुराने जानते हैं और बहुत ही पावरफुल लीडर हैं ब्रेट वुड वाइट के। अब और भी इनकी सर्विसेज जो हैं ब्रेट वुड वाइट को और पूरी डॉक्टर बडैश टीम को और सारी पूरी फर्टर्निटी को मिलेंगी। सो सुधीर जी, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, राइट। सो जैसे मैंने बताया, मैं पहले पंजाब नेशनल बैंक में जॉब किया करता था। लगभग मैंने 23 ईयर्स वहाँ पे जॉब किया, सीनियर लेवल पे। मैं इंटरनेशनल बैंकिंग में था और अच्छी अच्छी ट्रेनिंग की हुई थी। इंटेंसिव फॉरेन एक्सचेंज ट्रेनिंग, इंटेंसिव डीलर्स ट्रेनिंग, हमारे बैंक में अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं। और हम नॉर्मल बैंकिंग से नहीं थे, सिलेक्टेड वेरी फ्यू ऑफिसर्स में थे जिनको कि ऐसी ब्रांचेस में काम करने का मौका मिलता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, लगभग 150 से ज़्यादा मैं कंट्रीज से डील करता था इस बिजनेस में आने से पहले। बैंक में मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखता था और बड़े बड़े लोगों से हमारी बातचीत होती रहती थी। तो बड़े बड़े ड्रीम थे, उनको मिलके बन गए थे और हम भी चाहते थे कि हमारी भी लाइफ बढ़िया बन जाए, क्योंकि उनके पास हम देखते थे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े कार, तो उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था। पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम भी अपनी लाइफ उनकी तरह ही लीड करें, राइट। हमारे पास वही था, एक छोटी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल या एक छोटा घर, ये सब कुछ था। हाँ, तो हम भी फिर क्योंकि माय वाइफ वाज आल्सो वर्किंग, शी वाज आल्सो इन गवर्नमेंट जॉब, तो बिकॉज ऑफ टू इनकम ग्रुप हम हमारे बाकी कुलीग से बेटर कर रहे थे, राइट। हमें यही सेटिस्फेक्शन थी कि हम बाकियों से बेटर हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी जब लोगों के पास स्कूटर होते थे, ये बहुत पुरानी बातें हैं, 99 98 की 92 की बातें हैं, खैर। तो जब लोगों के पास स्कूटर होते थे और गाड़ियां बहुत कम लोगों के पास होती थी, उस टाइम पे भी हम गाड़ी अफोर्ड करते थे बिकॉज ऑफ टू इनकम ग्रुप। और हमने कोठी बनाई हुई थी लुधियाना में, बच्चे हमारे ऑलरेडी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, तो हम समझते थे वी आर डूइंग वेल इन लाइफ, क्योंकि हम दूसरों से वो कंपेयर करते हैं अपने कलीग से कि इनसे हम बेटर हैं, राइट। पर जब हम बिजनेसमैन को देखते थे तो हमें लगता था कि हम बहुत पीछे हैं। सो कश्मकश में एक लाइफ चल रही थी, राइट। तो ऐसे में हमारे जो बैंक में मेरे सीनियर कलीग हैं मिस्टर जगजीत सिंह मल्होत्रा जी, हम उनके लिए क्लैप करेंगे कि उन्होंने पहले डिसीजन लिया था इस बिजनेस में आने से का। और उन्होंने बीइंग कलीग हमें बहुत बार अप्रोच करते थे, पर हम उनकी बात का ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, एलएलबी, सीएआईबी, एमबीए, क्वालिफाइड पायलट,
और अच्छी पोजीशन पे थे, 2 इनकम थी, सारा कुछ था। तो हमें नहीं लगता था कि हमें और कुछ देखने की ज़रूरत है, बल्कि हम मल्होत्रा जी के डिसीजन पे कई बार मतलब हमें ये था कि भी इन्होंने शायद गलत डिसीजन लिया है, पर उन्होंने इस बिजनेस के थ्रू इंस्टेंट सक्सेस ली। 7-8 महीने में ही वो बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच गए होंगे, अच्छा इनकम कमाने लग गए होंगे, हमें पता नहीं था। पर उन्होंने 7-8 महीने में ही अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, और ये इट वाज ए स्टनिंग न्यूज फॉर अस। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट पॉजिटिव, वी टुक इट मोर नेगेटिव। हमने इसको और भी नेगेटिव लिया कि भाई कौन आजकल सरकारी नौकरी की गवर्नमेंट जॉब इतनी बड़ी सीनियर मैनेजर की, राइट, जहाँ पे इतने सलाम पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े एक्सपोर्टर इंपोर्टर आते हैं, राइट। नॉर्मल बैंकिंग से तो थे नहीं हम, मल्होत्रा जी और मैं, हम तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचों में काम करते थे, बड़े बड़े लोगों से वास्ता था कि भी इतने सलाम पढ़ते हैं इनको, तो इन्होंने गलत डिसीजन लिया है शायद। पर एनीवे, मल्होत्रा जी हमें बीइंगली कभी कभी फ़ोन कर देते थे, और एक बार फिर से उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि जैन साहब, मुझे पता है आपका हमारे काम में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, पर इस बार हमारे जो स्पीकर हैं वो कनाडा से आ रहे हैं, और इंसिडेंटली बोथ आर बैंकर्स, तो आप उनको सुनने के लिए जरूर आए। अगर आपने बिजनेस नहीं भी करना होगा तो आपको बैंकिंग में बड़ा फायदा होगा। तो आई थॉट दिस मेक सेंस कि चलो, बिजनेस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे अभी सारे लीडर बता रहे थे कि हम कई बार जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम कितनी बड़ी चीज़ को मिस कर रहे होते हैं। ऐसे ही मैं बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर रहा था और मुझे पता भी नहीं था। तो मल्होत्रा जी ने कहा कि आप जरूर आना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज बहुत देर से आप कह रहे हो, आज जरूर आऊँगा। तो मैं जब सेमिनार में गया तो आई वॉज सफोकेटिंग लाइक एनीथिंग। उस टाइम पे भी लाखों क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहे थे कि वेदर आई एम एट ए राइट प्लेस और रॉन्ग प्लेस। पर जैसे ही फिरदौश एंड नीलोफर सेठना थे उस दिन के स्पीकर, जो कनाडा से आए थे, एंड इंसिडेंटली बोथ फॉर बैंकर्स, तो उनकी स्पीच सुन के, उनकी टॉक सुन के आई वाज स्टन्ड, और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मैंने इतनी देर से इतने लोगों को मना करना मेरा गलत था डिसीजन, और मैं अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, और मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया बैठे बैठे ही वहाँ पे कि वाकई बिजनेस तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे करना चाहिए। सो इतना मैं पैशनेट हो गया 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद ही, तो मैंने वहाँ पे बैठे बैठे ही डिसीजन बनाया सेमिनार में कि आई विल बी बिग इन दिस बिजनेस, मैं करूँगा और आई विल बी बिग इन दिस बिजनेस। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो मुझे लगता था कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकता हूँ, राइट। तो हमने फैसला ले लिया, कर लिया शुरू। अब शुरू में तो आता नहीं था, तो जल्दी रिजल्ट नहीं आए, बट मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं एट ए रॉन्ग प्लेस हूँ, कभी मैं गलत डिसीजन लिया है, मुझे कभी नहीं ऐसा लगा। मुझे लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और जैसे मेरे को पॉजिटिव होने में 1 साल लगा है, ऐसे ही जिन लोगों को मैं आज मिल रहा हूँ और वो मुझे मना कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा टाइम मुझे देना चाहिए। उनको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है। जैसे ही मैं बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, सीडी, उस टाइम पे कैसेट्स होती थी, ये 2000 जनवरी की बातें हैं, तो आज हमें 21 साल हो गए हैं, लगभग होने वाले हैं। तो कैसेट्स आती थी यूएस से, तो वो भी हम सुनते थे, और मीटिंग्स लुधियाना की, वो बड़ा हेल्प किया उन्होंने। जब हम मीटिंग में जाते थे और वहाँ पे सक्सेस को देखते थे, जैसे आज आपने सक्सेस को देखा, प्लैटिनम्स, फाउंडर प्लैटिनम्स, एमरल्ड्स को देखते थे, डायमंड तो तब कोई होता नहीं था, तो हमें लगता था कि यार वाकई अच्छा डिसीजन लिया हमने। तो ऐसे करते करते हमने बिजनेस को आगे बढ़ाते चले गए, और 3-4 महीने में ही इतने मैंने जबरदस्त तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया, इतने पैशनेटली बिल्ड किया कि 3-4 महीने में ही मैंने अपनी बैंक की जॉब से ज्यादा पैसा बनाना शुरू कर दिया, और 8-9 महीने में हम सिल्वर हो गए थे, और बैंक से डबल ट्रिपल इनकम हमारी आने लग गई थी। तो हमें लगा यार 18 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, और पहले 20-25 साल पढ़ाई की है, तो जो भी मेरी अर्निंग है बैंक से, उससे डबल ट्रिपल तो मैं शाम को 2 घंटे काम करके 8-9 महीने में ही बनाने लग गया। तो अब मेरे को और सीरियसली लेना चाहिए इस बिजनेस को, तो हमने और थोड़ा टाइम इसमें डालना शुरू कर दिया, और हमने और अच्छी अच्छी पिन्स लेनी शुरू कर दी। गोल्ड हुए, प्लेटिनम हुए, एमरल्ड और डायमंड आज आपके सामने है। और 2-3 साल में ही मैंने अपने जॉब से क्विट करने का डिसीजन ले लिया था, राइट।
और 15 साल में फ्रीडम की लाइफ एंजॉय की मैंने। हालांकि 2-3 साल पहले कुछ लोग कई बार कहते हैं, हम भी कहते थे कि जी एक संडे होता है बच्चों के लिए, वो भी अगर इस बिजनेस में डालेंगे तो क्या फायदा। पर सोचो हमने भी 2-3 साल संडे डाले। कई बार बच्चे भी कहते थे पापा आप तो ज्यादा ही बिजी हो गए हो, आप पहले 5 दिन 6 दिन बैंक में रहते हो और 7वें दिन आप एमवे बिजनेस में लगे रहते हो। तो वाकई हमें भी लग रहा था कि यार मतलब 7 डे ही हमारे तो काम शुरू हो गया है। पर हमने 2-3 साल संडे इन्वेस्ट किए। आज सोचो 15 साल से हम 7 डे संडे एंजॉय कर रहे हैं। आज 7 डे संडे हैं। हमने इनफैक्ट डिक्शनरी से वो वर्ड ही निकाल के फेंक दिए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। नाउ फॉर द लास्ट 15-16 years we have Sunday number 1, Sunday 2, Sunday 3, Sunday 4, 5, 6, 7 and again Sunday number 1, Sunday 2, Sunday 3। ऐसी लाइफ मैं जिंदगी में कभी सोची नहीं थी कि ऐसी मुझे मिल जाएगी। मुझे पता था, मैंने अपने सीनियर्स को देखा था कि जैसे जैसे मैं और प्रमोशंस लेता चला जाऊंगा, आई विल बी मच मोर बिजियर। मैं और भी बिजी होता चला जाऊंगा बैंक में। पर मुझे पता नहीं था डेस्टिनी मेरे लिए कुछ और लिखा हुआ है कि मेरे 7 डे संडे हो जाएंगे, वो भी लाखों रुपए की इनकम के साथ। राइट, जितनी मेरी बैंक की सैलरी थी उतना तो मैं टैक्स देने लग गया था 2-3 साल में इस बिजनेस के थ्रू। उससे कई गुना हमारी जो बैंक की इनकम से कई गुना इनकम, जो दिवाली का बोनस हमें आता था वो भी मेरे सारे साल की जो बैंक मैनेजर की, सीनियर बैंक मैनेजर की जो सैलरी थी उससे ज्यादा था। एक दिन में सोचो, जिस बंदे को एक दिन में 365 दिन के पैसे मिल जाएं तो उसको फिर जॉब पे जाने की क्या जरूरत है। तभी आप पीछे देखेंगे लिखा हुआ है वी आर फ्री। वी आर फ्री किस चीज से फ्री है हम? वी आर फ्री फ्रॉम मेकिंग मनी। राइट, 15 अगस्त को इंडिया को आजादी मिल गई, पर हमें फाइनेंशियल आजादी नहीं मिली थी। हमें तो काम करना पड़ता है, पर थैंक गॉड ड्यू टू दिस बिजनेस हमें पैसा कमाने से भी आजादी मिल गई। अब हर 4 तारीख को लाखों रुपया हमारे घर में आ जाता है, एवरी 4th। जैसे एटीएम मशीन घर में लगी हो कि जब चाहो पैसे निकाल लो, जब चाहो पैसे निकाल लो। आप भी एटीएम से पैसे निकालते हैं, हम भी एटीएम से निकालते हैं। फर्क क्या है? आप पहले पैसे डिपॉजिट कराते हो, फिर आपको राइट होता है पैसे निकालने का। और हमने पिछले 20 साल से कभी बैंक में पैसा जमा नहीं कराया। हम निकालते ही जा रहे हैं, निकालते ही जा रहे हैं, निकालते ही जा रहे हैं, निकालते ही जा रहे हैं। तो आपको चाहिए ऐसी लाइफ कि आपको पैसा डालने की जरूरत ना पड़े, आप निकालते ही चले जाएं। राइट, सो फ्रीडम की लाइफ, पैसा, टाइम, मैंने बताया 7 डे संडे, जितना क्वालिटी टाइम मैंने बिताया अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ। राइट, बच्चों की मैरिजेस हुई, कितना टाइम हम दे पाए। नहीं तो हम देखते हैं रिश्तेदारी में और भी शादियां होती हैं, किसी, अब मेरे ब्रदर की बेटी की मैरिज है, उसको 1 वीक की छुट्टी लेने के लिए, लीव लेने के लिए पता नहीं पिलर टू पोस्ट जाना पड़ रहा है, उसकी बेटी की शादी है। जबकि मेरी बेटी की जब शादी थी तो हमने 1 ईयर पहले तैयारियां शुरू कर दी थी, रोज डेली 1 ईयर पहले मेरी बेटी की हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। इतना एंजॉय किया हमने, डांस सीखा हमने भी, बच्चों ने भी, कपल डांस, दूसरा फिर फैमिली डांस, सारा कुछ। हर इवेंट, तकरीबन 8-9 हमारे इवेंट्स थे शादी पे, जो कि हमने ऐसे भरपूर एंजॉय किया। शायद मैं बैंक में होता तो कभी भी मेरे को भी हफ्ते की क्या 3-4 दिन की छुट्टी भी नहीं मिलनी थी, चाहे मैं किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे होता बैंक। राइट, बेटे की शादी की हमने, तब भी हमने पूरा एंजॉय किया। तब भी हमने खुल के शॉपिंग की और खुल के टाइम स्पेंड किया। और सभी जितने भी इवेंट्स थे, हमने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर की, तो उसने सारी इवेंट्स को मैनेज किया और हम बिल्कुल फ्री थे तब भी। सोचो 250 लोगों की बारात आई हो और 6 दिन रही हो मेरे घर में। राइट, हमारे पास लुधियाना में 6 डेज बारात, और 6 डेज ही मेरे सारे रिलेटिव्स सोचो कि वो रहे हों, और हमें बिल्कुल पता ही नहीं था कि मैरिज हो रही है या इतनी इवेंट्स हो रही हैं। नहीं तो आप सोचो कि मैरिज में फादर को या जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं, क्लोज फैमिली मेंबर, वो कितने बिजी होते हैं। हमें पता ही नहीं था कि क्या है, हम तो बस सिर्फ हमें करना था, ड्रेसअप होना था, हर बार ड्रेस चेंज करनी थी हर इवेंट के हिसाब से, और मजे करने थे। राइट, इट इज ऑल ड्यू टू दिस बिजनेस। आई होप यू वैल्यू दीज थिंग्स।
कई बार हम कहते हैं नहीं जी नहीं, मुझे और पैसा नहीं चाहिए, पैसे की क्या जरूरत है, ये वो, ठीक है आपकी बात, राइट। पर जो खुशियां आपको इस बिजनेस के थ्रू मिल सकती हैं वो अनपैरेलल्ड है दोस्त, राइट। इस बिजनेस के थ्रू हमने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराई, नहीं तो हम नहीं करा पाते थे। मेरे बेटे ने बीटेक किया, एमटेक किया, एमबीए किया थापर पटियाला से, राइट। और मेरी बेटी ने भी थापर पटियाला से बीटेक किया। बेटा आज असिस्टेंट प्रोफेसर है गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में, साथ इस बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है वो। मेरी डॉटर इन लॉ है, वो भी एमबीए फिनांस है, पर लेकिन हाउसवाइफ है, बहुत इंजॉय करती है। मेरी एक ग्रैंड डॉटर है 5 साल की, उसके साथ हम सारे बहुत इंजॉय करते हैं। जो बचपन हमने अपने बच्चों का नहीं देख पाए क्योंकि हम दोनों ही जॉब में थे, हमने बच्चों को क्रैचों में छोड़ा, कैसे कैसे जॉब, क्योंकि जॉब करनी थी, मजबूरी थी, तो हमने कैसे बच्चों को हम छोड़ छोड़ के जाते थे दिल पे पत्थर रख के। वो टाइम और आज का टाइम कि हम हमारी ग्रैंड डॉटर के साथ सभी बहुत इंजॉय करते हैं। अब बेटी मेरी आईएएस अभी क्लियर किया है उसने, और मेरे जो सन इन लॉ हैं वो ऑलरेडी आईआरएस ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लगे हुए इनकम टैक्स, राइट। सो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाया कि हमारे पास पैसा भी था और इस बिजनेस की बदौलत टाइम भी था और सोच भी थी, राइट। तो ही हम कर पाए। पैसा, टाइम, सिक्योरिटी, आज हमें फिक्र नहीं है। आज हमें ओल्ड एज की फिक्र नहीं है कि कल को हम जब अभी जब हम बीमार, भगवान ना करे, राइट, बंदा कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी या कुछ ओल्ड एज में बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, तो हमें आज कोई फिक्र नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम है हमारे पास, फ्यूचर फैमिली सिक्योरिटी जिसकी हम बात करते थे वो है हमारे पास। आज वर्ल्ड ओवर दुनिया जानती है हमें, हम कहीं भी जाते हैं, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया स्पीच देने के लिए लोग एयरपोर्ट्स पे रिसीव करने आते हैं, हार, बुक्के, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ्स, इतना फैन फेयर मिलता है, इतना अच्छा लगता है, और लगता है कि हाँ हम भी धरती पे आए हैं, दुनिया में आए हैं। नहीं तो क्या होना था, 60 साल की उम्र में रिटायर होके घर में टीवी के सामने बैठ जाना था, राइट, और 10 बीमारियां लगी होनी थी हमें। आज सोचिए, आई एम ऑलरेडी 60, मैं 60 क्रॉस कर चुका हूं, बट नॉट टेकिंग ए सिंगल पिल। ना कोई बीपी, ना कोई शुगर, ना कोई मोटापा, ना किसी और, बीएमआई मेंटेन किया हुआ 23, 24 पे, राइट। ये सारी सोच किसने दी? एमवे की जो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग्स थी उन्होंने दी, जो हमने न्यूट्राइट का कोर्स किया कैलिफोर्निया से उसने दी, कि सेहत भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बड़ी बड़ी हमने अच्छी अच्छी अपने बहुत से वो अटेंड किए, कैंप अटेंड किए हेल्थ के, जिनमें 50-50 हजार, 1-1 लाख की फीस थी उस कैंप की, जिससे हमें ये सीखा कि जिंदगी जीनी कैसे, राइट। सो ये बिजनेस सिर्फ आपको पैसा नहीं देता, ये आपको पैसे के साथ साथ ये सारी खुशियां देता है। पैसा, टाइम, सिक्योरिटी, वर्ल्ड ट्रिप्स, सारी दुनिया घूम चुके हैं हम, सोचिए, सारी दुनिया। अब तो हमें याद भी नहीं कि कितने कंट्रीज हम घूम चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 स्टार में रहना, खाना पीना, 7 स्टार्स में भी, राइट। अगर मैं आपको एक एक दिन का अपना शेड्यूल बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे, जो हमें वहां पे मिलता है, जितना ऑनर मिलता है हमें वहां पे जाके। सो पैसा, टाइम, सिक्योरिटी, वर्ल्ड ट्रिप्स, फ्री वर्ल्ड ट्रिप्स, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, राइट, देन कनाडा, स्विट्जरलैंड, पेरिस, लग्जमबर्ग, ब्रसल्स, जितने भी, सारा यूरोप, पूरा यूरोप घूम चुके हैं हम इसी बिजनेस की बदौलत। कभी हमने सोचा नहीं था एज ए बैंक मैनेजर, एज ए बैंक सीनियर मैनेजर या जनरल मैनेजर या इवन सीईओ, सीएमडी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक बन के भी ये खुशियां हमें नहीं मिलने वाली थी, राइट। सो क्या वैल्यू करेंगे आप इस बिजनेस की, क्या वैल्यू लगाएंगे आप? तो मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं कि इस बिजनेस को छोटा मोटा ना समझिए आप। कई बार हमने सुना होता, ओ यार एमवे, वो छोड़ यार, वो एमवे वाले, वो तो मेंबर बनाने का काम है, ये वो। मैंने भी सुना था ये सारी चीजें। मैंने क्या सुना था इस बिजनेस में आने से पहले कि जी ये कंपनी आई है अमेरिका से और प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मेंबर बनाने का काम है, हिंदुस्तान में भेड़ चाल है, लोग पीछे लग जाते हैं। और ये बातें मैंने वेरीफाई तो की नहीं,
बस सुनी सुनाई बातें जिसको हियर से बोलते हैं, उसी पे विश्वास करके मैंने अपना 1 साल बर्बाद कर लिया। 1 साल पहले मल्होत्रा जी मेरे को कहते थे, विमल जी यही कर लो, बिजनेस बहुत अच्छा है, जैन साहब कर लो, बिजनेस बहुत अच्छा है। और हम लोग हमारे दिमाग में फतूरी गलत, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो नेगेटिव बातें होती हैं वो हमारे ब्रेन पे ज्यादा असर डाल देती है, और पॉजिटिव बातें उतनी असर नहीं डालती। तो नेगेटिव बातों ने इतना असर हम पे डाला हुआ था, हमने ये सब चीजों को सच मान के बैठ गए थे, और हम मल्होत्रा जी की बात ही नहीं सुनते, राइट। पर जब सुनी तो जिंदगी चेंज हो गई। आई वुड से कि इट्स ए न्यू बर्थ टू मी। ये मेरा एक नया जन्म हुआ है इस बिजनेस में आने के बाद। नहीं तो मैं आज, अब मैं कांप जाता हूं कई बार रात को, अगर मैं सपने में भी बैंक की जॉब आ जाए तो मैं कांप जाता हूं कि हाय, अगर, हे भगवान, अगर ऐसी लाइफ मुझे 15 साल और लीड करनी पड़ती तो मेरी लाइफ कैसी होनी। ना मेरे पास पैसा होना था, ना मेरे पास टाइम होना था, 36 बीमारियां लगी होनी थी, राइट, और बुढ़ापा उम्र से पहले आ जाना था। सारी चीजें दोस्तों बहुत ही पावरफुल है, पर इसलिए करना क्या पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ अपना जो भी एम्प्लॉय माइंडसेट है, कस्टमर माइंडसेट है, उसको चेंज करना है, और एक बिजनेसमैन मेंटालिटी बनानी है। दैट्स इंपॉर्टेंट। कई लोग इसी चीज को बहुत टाइम लगा देते हैं चेंज करने के लिए, राइट। सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो है डेयर टू चेंज योरसेल्फ। और मेरे केस में, टू माई गुड लक, मेरे को चेंज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। इट वॉज ए क्लिक ऑफ ए बटन। जैसे बटन ऑफ तो पंखा बंद, बटन ऑन तो पंखा चालू, बस इतना ही टाइम लगा मुझे चेंज करने। कई लोग 6 महीने लगा देते हैं, कोई साल लगाता है, कोई 2 साल लगा देता है, कोई 10 साल लगाता है, किसी को 20 साल बाद भी नहीं समझ में आती कि मुझे आई नीड टू चेंज, राइट। पर मेरे केस में भगवान की शायद मेरे पे स्पेशल ब्लेसिंग्स थी कि मैंने ऐसे चेंज किया इस बिजनेस के हिसाब से। कहा तो मैं ये समझता था इस बिजनेस में आने से पहले कि आई एम द मोस्ट अनफिट पर्सन फॉर दिस बिजनेस, और कुछ ही दिनों में मेरे को लगने लगा कि आई एम द फिटेस्ट बिजनेस टू गो डायमंड इन दिस बिजनेस। क्यों? क्योंकि मैंने चेंज बहुत जल्दी किया। किसकी चीज को हमने चेंज करना है? बहुत सी चीजों को चेंज करना है, राइट। कस्टमर मेंटालिटी टू बिजनेसमैन मेंटालिटी में आना है, जॉब मेंटालिटी टू बिजनेसमैन मेंटालिटी में आना है, सेविंग मेंटालिटी से हमें इन्वेस्टिंग मेंटालिटी में आना है। अब पहले क्या था, एज ए एम्प्लॉय में सेविंग सेविंग सेविंग, यही था कहां से पैसे बच जाएं। अगर सब्जी वाले से 10 रुपए बच जाएं, या कोई और सामान लेने गया वहां से 10 रुपए बच जाए, ये सेविंग मेंटालिटी थी। पर यहाँ पे आके पता चला इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। हमने बुक्स पे इन्वेस्ट किया, सीडीज पे इन्वेस्ट किया, अपने ब्रेन के को फीड करने में इन्वेस्ट किया, सेमिनार्स पे इन्वेस्ट किया, राइट। वो चेंज हमने जल्दी लेके आए। तो मेरी एक आपको यही एडवाइस रहेगी, क्योंकि ज्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं जो भी आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा कि आप अगर जल्दी से चेंज कर जाएंगे तो जल्दी से आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। देन डेयर टू ड्रीम बिग। बड़ा सोचना, बड़ा सपना लेना। हम बड़ा सोचने से ही डरते थे। मेरे पास मारुति 800 थी, और उस टाइम पे स्टीम गाड़ी सबसे बड़ी होती थी, बीच में जैन आती थी। उस टाइम पे जब मैं आपको बताता हूँ, ये 98, 95, 96 की बातें हैं, तब इंडिया में सबसे पॉपुलर जो गाड़ी थी, अगर किसी किसी के, वो भी किसी किसी के पास होती थी, तो वो होती थी मारुति 800। और जो अपने आप को अमीर कहलाता था उसके पास होती थी जैन, मारुति जैन। और जो बहुत अमीर अपने आप को कहलाता था उसके पास होती थी स्टीम गाड़ी, राइट। तो हम कहते थे हैं स्टीम, हमारे लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात होती थी कि नहीं, हम नहीं कर सकते। पर यहां आके पता चला कि बड़े सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता, और जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। तो डेयर टू ड्रीम बिग। जितने बड़े बड़े सपने लोगे उतने सपने साकार होंगे। क्यों? माइंड उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेगा। अगर हम कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते, माइंड शट डाउन इमीडिएटली। इट्स ए बिग साइंस। यही इस बिजनेस में आके हमें समझ में आई कि इट्स ए वेरी पावरफुल साइंस।
and then dare to invest in the business, dare to invest in the books, CDs, seminars, and dare to replace people. जो बंदे आपके काम के नहीं है उनको जल्दी से रिप्लेस करना भी सीखें, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो छोटी छोटी बातों को अगर आप लेके चलेंगे बहुत आगे निकल जाएंगे. और क्या आज की डेट में जरूरी है? अगर आपके पास आज एक, जैसे अभी बताया, स्मार्टफोन है और एक पैशन है लाइफ में, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे. स्मार्टफोन सभी के पास है, बट यू नीड पैशन. पैशन टू मेक मनी, पैशन टू बी हंग्री, पैशन टू बी सक्सेसफुल. ये पैशन चाहिए आपको. इफ यू हैव ए पैशन, if you have a passion, you will definitely succeed. So very important, right? और एक strong internet connection. बहुत से लोगों का क्या होता है, prospect सामने बैठा है, आपका internet connection टूट गया. आप Zoom meeting में बैठे हैं, आपका internet connection ही नहीं चल रहा. So very important. एक powerful अगर internet connection है आपके पास और एक smartphone है, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं. Today ये मैटर नहीं करता आप कहाँ पे बैठे हैं. आप किसी हिमाचल के रिमोट एरिया में भी बैठे हो सकते हैं, किसी गांव में भी बैठे हो सकते हैं, बट हु नोज के यू आर सिटिंग एट दैट प्लेस. तो आप अपने आप को समझिए, मैं बैंगलोर में बैठा हूँ, हैदराबाद में बैठा हूँ, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, राइट? सो आज आपको हैदराबाद जाने की, बैंगलोर जाने की, न्यूयॉर्क में महंगा ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है. आपके घर में ही महंगा ऑफिस है. तो घर में ही आप न्यूयॉर्क है और आप सीईओ बैठे हैं आप अपनी चेयर पे, राइट? सो आज जो कोविड के बाद, हालांकि कोविड वाज नॉट ए गुड सिचुएशन, लाखों लोगों की जॉब्स गई, करोड़ों लोगों की, और ले ऑफ्स हुए. लोगों को आज 40% इनकम पे काम करना पड़ रहा है और लोगों के बिजनेसेस तबाह हो गए हैं. बहुत बुरा हुआ और बहुत से लोग बीमार हुए हैं और लोगों को बहुत से लोगों की इम्यूनिटी कम होने के कारण बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स आई हैं. पर लेकिन कोविड ने बहुत कुछ टीच भी किया है हमसे. तो ये सारी चीजें कि कैसे आप ग्लोबल बिजनेस घर बैठे ही बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके, वो आप कर सकते हैं. सो आज टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है. सो आपके पास एक स्मार्टफोन या एक अगर लैपटॉप है तो और भी बड़ी अच्छी बात है. और अगर आपके पास एक स्पीकर है, एक आपके पास वेबकैम है, राइट, और अगर एक माइक है ताकि आप दूर से सुन सके सबकी आवाज को, और पीछे एक बढ़िया सी बैकग्राउंड बना दिया, यू आर डन. आप एक बड़े ऑफिस के मालिक हैं आज. वो ऑफिस शायद वो उसका हो सकता है रेंट 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए महीने का हो बड़े सिटी में, बैंगलोर जैसे में. पर आज आप अपने घर को ही ऑफिस कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लोबल बिजनेस बना सकते हैं, राइट? आज वो टाइम है जब हम पहले कहते थे कि जी हम लोगों को चूज कर करके बिजनेस में लाया करेंगे. आज वो टाइम आ चुका है. आप लोगों को चूज कर करके बिजनेस में ला सकते हैं. आज इतने भरे पड़े हैं लोग सोशल मीडिया पे, तो लोगों की कमी नहीं है. आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, लाखों करोड़ों लोग वेट कर रहे हैं आपकी. आप जितना चाहो उतना बिजनेस कर सकते हैं. पहले हम क्या करते थे, किसी शॉपिंग प्लेस पे जाते थे, मार्केट प्लेस पे जाते थे, वहां पे जाके लोगों को कोल्ड कॉन्टेक्टिंग करते थे और जाके उनको बिजनेस की बात करते थे. आज सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है एंड पीपल आर वेटिंग फॉर यू. यू जस्ट हैव टू ओपन योर माउथ. आपको सिर्फ अपना मुंह खोलना है और उनको इस बिजनेस में प्लग इन करना है. सो दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है. ये बिजनेस अगर आप ढंग से अपनी अपलाइन की सबमिशन में आके, और जो आपकी अपलाइन कहती है, अगर आप उसको डिट्टो फॉलो करोगे, आई एम श्योर कि बहुत जल्द आप प्लैटिनम, एमराल्ड, डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन जा सकते हैं. सो वेरी वेरी पावरफुल बिजनेस. इसको छोटा मोटा बिजनेस ना समझिए. इसी बिजनेस से हम सब ने पैसा, टाइम, सिक्योरिटी, वर्ल्ड ट्रिप्स, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ पाया है. आप भी पा सकते हैं. सो ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, इट्स ए लाइफस्टाइल. सो कम जॉइन अस एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू इंडिया. We love you. Thank you so much.